फ्रेंड, कैसे हैं आप हरियाणा सेट का एग्ज़ाम का फॉर्म निकल आया है और सभी से जो फॉर्म भरना चाहते हैं रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस फॉर्म भरने के लिए ये भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना। और इसमें जो मतलब कि जो प्रोसेस है, इसमें आपको मतलब ये जो सर्टिफिकेट है जैसे BCA BCB, ये आपको बनवाना पड़ेगा, रिसेंट जो बनवाना पड़ेगा क्योंकि वो पुराने नहीं चलेंगे। और सभी लोग जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट बनवा लें, नहीं तो फिर फॉर्म फिल नहीं होगा। ये मैंडेटरी कर रखा है कि आपको अगर BCA BCB ये अब रिलैक्सेशन चाहते हैं और इकोनॉमिक वीकर्स, ये भी लोग को फॉर्म नया मतलब सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या है, मोबाइल नंबर अब स्टार्टिंग जैसे करेंगे, जब उसको स्टार्ट करेंगे भरेंगे तो पहले मोबाइल नंबर भरेंगे, उसमें OTP आएगा। OTP फिर ईमेल आईडी में भी OTP आएगा, है ना। ईमेल आईडी भी आपको वेरीफाई होगा। उसके बाद क्या है कि और भी चीज़ें हैं वो मतलब अब जैसे इसमें क्या है हमारे दे रखा है कि आपका बेसिक डिटेल जो है, आपको मदर नेम है, फादर नेम, ये सारा कुछ सही होना चाहिए। जो 10वीं मार्कशीट में दे रखा है आपके सर्टिफिकेट में है उसके अकॉर्डिंग ही भरना। डेट ऑफ बर्थ भी उसी के अकॉर्डिंग भरना, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जेंडर आपका है मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है, जो भी है वो भर देंगे। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं ये भी भर देंगे, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क मीन्स कि आपके बॉडी में कोई भी मार्क हो, कोई निशान हो, कोई चिन्हानी हो, कोई मतलब आपके तिल है, कोई उंगली में किसी किसी की अंगूठे में 2 अंगूठे होते हैं, वो आप डाल सकते हैं। आँख है, छोटी है, बड़ी है, जो भी है बहुत सारा डिटेल आप मार्क में डाल सकते हैं, ठीक है। अब एड्रेस डिटेल वही डालेंगे जो जिसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आता जाता है। जो गवर्नमेंट से स्पीड पोस्ट कोरियर से, स्पीड पोस्ट वाले को ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के आते हैं वो स्पीड पोस्ट से आते हैं, इंडियन पोस्ट से आते हैं। तो प्लीज़ जो भी एड्रेस डालना वो सही एड्रेस हो जिसमें चिट्ठियाँ आ जाती हैं। अब डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, जिसका हाँ डोमिसाइल भी ज़रूरी है। बहुत लोग डोमिसाइल बनवा लें, कोशिश है कि नहीं तो फॉर्म में आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, फिर आप जनरल में आ जाएंगे। तो इसीलिए आप अगर बेनिफिट चाहते हैं हरियाणा डोमिसाइल बनवा लें। अब एक नहीं तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जनरल कैटेगरी, उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो वही है, अगर तुम बाद में कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हो, कुछ चेंजेस करते हो, वो माना नहीं जाएगा। ये भी ध्यान रखना, जो डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट कर रहे हो वो सब कुछ वही होना चाहिए। बाद में वही चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी जब आपका अगर सिलेक्शन होता है, जो भी होता है आगे, अगर आपका सेलेक्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको फिर डॉक्यूमेंट वही चाहिए जो आपने अपलोड किए, नया नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अपना सर्टिफिकेट जमा सबमिट करेंगे। जो गवर्नमेंट जो एक सर्विसमैन हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको भी अपना डिटेल सबमिट करना होगा कि आप कहाँ कहाँ से जॉब किए हैं, कहाँ क्या है, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद एक आता है PWD, मतलब फिजिकली हैंडीकैप पर्सन जो हैं, उनको भी अपना सर्टिफिकेट अगर हैं, नहीं है तो नहीं, सही हैं तो आपको डालना पड़ेगा सर, ठीक है। अब इसमें जो डिसेबिलिटी है कई टाइप की है, जैसे किसी के पैर प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में, कोई ब्लाइंड है, लो विज़न है, कोई डिफ बहरा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जो फॉर्म फिल करेगा उसको तो आइडिया होगा क्या क्या डालना क्या नहीं, है ना।
तो वो अपने अकॉर्डिंग डाल लेगा। बहुत लोगों की कई मल्टीपल होती हैं डिसेबिलिटी, वो भी डाल सकता है। ठीक है, ऑप्शन होगा उसमें आपको क्लिक करना होगा, हाँ मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, ये कैटेगरी डाल देना है। और भी चीज़ें हैं, तो आप सभी लोग ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करेंगे। और क्रिमिनल केसेस तो है नहीं, अगर है तो आप उसको भी डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डालेंगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए 10वीं 12वीं, मिनिमम 12th होनी चाहिए, क्योंकि ये सी ग्रुप का है। डी ग्रुप में 10वीं चलता है, 12th मस्ट है। अगर 12th नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, 12th आपका होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो, साइन, सिग्नेचर, ये सारा कुछ डालने होंगे, है ना। इसमें क्या है, आपके फ़ोटोज़ है, सिग्नेचर्स है। फ़ोटो 6 मंथ लास्ट 6 मंथ को होनी चाहिए, है ना, जो आपने लिया हो 6 मंथ, है ना, वो डाल देना। आजकल तो 3 महीने है ना, डाल सकते हैं, कोई नहीं, है ना। थोड़ा फ़ोटो सही होनी चाहिए कि आप अभी जो प्रेजेंट हैं वैसे फ़ोटो में है या नहीं, है ना। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो फ़ोटो अगर खींचते हैं, कैप नहीं होनी चाहिए, सनग्लासेस बहुत लोग लगा रहते हैं, वो हटा के ही फ़ोटो खींचनी है। डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं, डोमिसाइल, आधार है ना, एक सर्विस, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने ही होंगे। अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10 12th कुछ भी है आपके, 10 और 12 10th है, 12th मस्ट है, वो तो मांगेंगे, क्योंकि उसी से सारा डिटेल्स आपको आपका होता है कि आप क्यों, जो एज है वो सही है, या आपका नाम 10वीं बेस सर्टिफिकेट पे सही होता है। अगर वो नहीं है तो आप दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले सारी डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल, और ये एक सर्टिफिकेट, वो भी ये क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, आपको इसको मतलब बहुत ध्यान रखना है कि मतलब सही होना चाहिए। और ये जनरल में तो मेरे ख्याल से आप इसमें जनरल में जो डॉक्यूमेंट डालेंगे, पीपी, तो अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं, है ना। ये आधार कार्ड तो डालना ही पड़ेगा, ये आप डाल दीजिएगा। ये और भी हैं, मतलब ये देखो, जो अगर मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है, देखो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, है ना। और आप हरियाणा के रेसिडेंट हैं, वो भी देखो, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको नया ही बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात। उसको आप नया बनाएंगे, जो अभी रिसेंट में ही बनवा लीजिए, आगे मेरे ख्याल से 10-15 दिन में बन जाना चाहिए। आप कोई किसी एजेंट से बनवा लीजिए, जल्दी बना देगा, नहीं आप चक्कर काटते रह जाएंगे कोर्ट के, कहीं ये डॉक्यूमेंट कहीं वो डॉक्यूमेंट, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे बेटर है कुछ पैसे दे के आप कोई एजेंट पकड़ लीजिए, जो साइबर कैफ़े होते हैं ना, जहाँ आप क्या जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट है, और भी सर्टिफिकेट जो बनाते हैं, है ना, पैन कार्ड बनवाते हैं, तो वो थोड़ा सा उनसे संपर्क करिए आप। उनके पास CSC मतलब सेंटर टाइप में होता है, तो आपका इजीली बना देंगे। नहीं तो आप इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप उन्हीं से संपर्क करें, आपका जल्दी बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपको फिर वो जो रिजर्वेशन है, छूट है, वो नहीं मिल पाएगी, हरियाणा की जो गवर्नमेंट दे रही है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो कोशिश है कि आप डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द बनवा लें, ताकि आप ईज़िली फॉर्म भर सकें, क्योंकि अभी टाइम है, नहीं तो फिर आप लास्ट में करेंगे तो टाइम मिलना बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है कि कुछ मांगे कि ये प्रूफ लाओ, वो प्रूफ लाओ, तो सारा कलेक्ट करके वो आप साइबर कैफ़े CSC जो सेंटर हैं उसमें आप बनवा लीजिए।
नहीं तो फिर है ना, ये सारी चीज़ें हैं। सर्टिफिकेट तो देखो, आधार कार्ड भी आपके पास होगा, है ना। अब ये देखो, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ वेरीफाई होगा, आधार कार्ड वेरीफाई होगा, पीपी एड्रेस भी, पीपी आईडी भी वेरीफाई होगा, ठीक है ना। तो भर लीजिए सारा फॉर्म, है ना, और एग्ज़ाम की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो अच्छा रहेगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें, क्योंकि ये एग्ज़ाम अच्छा एग्ज़ाम है। इसमें पहले भी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोग सेलेक्ट हो गए हैं। तो इस बार आप भी सिलेक्ट हो जाएं, मेरी उम्मीद है। आप इसमें जो अब देखो, रजिस्ट्रेशन आप प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, सारा कुछ वेरीफाई होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, है ना। फिर आपको ओपन करना है, फिर सारा कुछ डॉक्यूमेंट फिल करना होगा और सबमिट भी करना होगा। सारा नाम वाम सब कुछ आपको सही होना चाहिए, अगर गलत होगा तो फिर आपका ही प्रॉब्लम आएगा। आप जब आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, तो फिर हो सकता है आपको निकाला भी जा सके, या तो आपको क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट ने कह रखा है कि डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए।